आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जो ग्रेजुएशन लेवल पर आई है उसकी पूरी सिलेबस के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कंप्लीट सिलेबस का एक वीडियो आप डाल दीजिए। तो मैं इस वीडियो में पूरी सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस, किस किस चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, सच में आप चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन एक लेकर के जाएं तो आपको पूरी पैटर्न समझनी होगी, एग्जाम का थीम समझना होगा, तब एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो कम समय में बेहतर आप तैयारी कर पाते हैं। देखिए, जब आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जनरली दो स्टेज के एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। एक बोलेंगे स्टेज 1 और दूसरा स्टेज 2। एक प्री लेवल और मेंस लेवल, दो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। प्री लेवल में क्या है, मेंस लेवल में क्या है, और कुछ पोस्ट पर टाइपिंग की भी एग्जाम होनी है, वो सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले समझते हैं कि जो प्री लेवल की एग्जाम होगी वो 1.5 घंटा का एग्जाम होना है। टोटल 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 40 सवाल रहेंगे। भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? 40 सवाल रहेगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है जी। 30 सवाल रहेंगे मैथमेटिक्स का और 30 सवाल रहेगा रीजनिंग का। टोटल रहेंगे कितने? 100 सवाल। टोटल 100 सवाल रहनी है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि जो 90 मिनट समय दिया है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन जो विद्यार्थी हैंडीकैप कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया है। 2 घंटा का समय 30 मिनट एक्स्ट्रा देता है जो कि दिया है, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करिएगा कि जो प्री लेवल की एग्जाम है वो 1/3 निगेटिव मार्किंग है जी। निगेटिव मार्किंग 1/3 काउंट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक गलती पर 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत आंसर पे 1/3 सवाल, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यानी यदि आप 3 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच के, निगेटिव मार्किंग से आपको बच करके रहनी है, खास करके इसलिए भी क्योंकि भाई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगती है और नॉर्मलाइजेशन में यदि आप निगेटिव ज्यादा करते हैं तो उसको आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। थोड़ा समझते हैं कि भाई कंप्लीट जो डिटेल्स दिया है वो सिलेबस किस प्रकार का है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, मैथमेटिक्स में दिया हुआ है नंबर सिस्टम आ जाना है, डेसिमल आ जाना है, फ्रैक्शन आ जाना है, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ईटीसी दिया हुआ है। देखो भाई ईटीसी लगा दिया है, इसका मतलब यह है कि कहां तक एग्जाम पूछेगा, सिलेबस क्या दे सकता है, कैसा सवाल का लेवल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इतना ध्यान रखें कि इतना चैप्टर वो लिख पाया है, वो शांत था इसलिए इतना लिख पाया है, बाकी वो लिख नहीं पाया तो ईटीसी लिख करके निकल गया। आपको कहीं ना कहीं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप हमसे पढ़ें या किन्हीं से भी पढ़ें, तो इस बात को जरूर कंफर्म रखें कि भाई हमें कितना सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि अभी लिखा हुआ इतना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक को भी आपको पढ़नी है। यानी कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको तैयार रखना है और इतनी स्पीड रखना है कि 30 सवाल यदि एग्जाम में दे रहा है मैथ में तो आपको हार्डली 15 से 16 मिनट लगनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अब उतना स्पीड कैसे आएगा? वो तैयारी से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता ना करें, ठीक है। देखिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जनरल इंटेलिजेंट है ना, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जो सवाल आएगी, रीजनिंग की जो सिलेबस रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए भाई रीजनिंग में भी जितने टॉपिक वो लिख पाया है उस सारे के सारे टॉपिक वो लिख ही दिया है, तो रीजनिंग के एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटना चाहिए। हर टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कहीं से भी सवाल रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, चाहे मैथ की बात करें या रीजनिंग की बात करें। कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, कोई छांट करके सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है। थोड़ा सा और चलते हैं तो आगे सेकेंड स्टेज जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होनी है मेंस में भी, लेकिन मेंस के एग्जाम में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंस के एग्जाम में होने वाली है। क्या होने वाली है ध्यान से समझिएगा। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड स्टेज सीबीटी इंडिकेट बेलो। ध्यान से देखिएगा कि जो ड्यूरेशन रहनी है वो 1.5 घंटा का रहना है। जनरल अवेयरनेस का 50 सवाल रहना है। मैथमेटिक्स इसमें 35 को कर दिया है, 5 को बढ़ा दिया है, और रीजनिंग भी 35 को है। टोटल इसमें 120 सवाल है। यानी मेंस में सवाल की क्वांटिटी 20 को बढ़ा दिया और टाइमिंग 1.5 घंटा ही रखा है। कहने का मतलब है कि यदि आप प्री क्वालिफाई भी कर लेते हैं और अच्छी स्पीड नहीं है तो मेंस में आप छंट जाएंगे, क्योंकि मेंस में टाइमिंग कम है और सवाल ज्यादा है। तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड हाई लेवल पर रखनी होगी,
प्रैक्टिस तगड़ा करना होगा। देखो बहुत सारे चीज नहीं जानना है, लेकिन जो आप जान रहे हैं उसमें स्पीड एकदम तगड़ा होनी चाहिए। ठीक है जी। देखिए जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें भी दिया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो प्री में था वही या मेंस में भी है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको काटा जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी वही दिया, मैथमेटिक्स में देख लीजिए कंप्लीट सिलेबस वही वाला लिख दिया है, ईटीसी लगा दिया है तो पूरा ही पढ़ना है। रीजनिंग में भी देखिए पूरा का पूरा टॉपिक लिखिए दिया है, और जनरल अवेयरनेस में तो कहो पूरा इतिहास लिख दिया है, और सच में पूरा ही पूछेगा भाई। एनसीईआरटी पर बेस्ट रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, केवल लूसेंट और स्पीडी पर मत रहिएगा डिपेंड, एनसीईआरटी डिटेल जरूर पढ़िएगा। किसी न किसी टीचर से आपको पढ़ करके ही तैयारी करनी है। केवल सोचिएगा कि किताब के तरीके से पढ़ लें तो भैया थोड़ा सा मुश्किल बनेगी, मुश्किल हो सकती है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है मुमकिन है। बिना किताब बिना किसी टीचर का पढ़ाया हुआ भी आप पढ़ेंगे तो आपकी नौकरी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीचर के पास ही जानी है, लेकिन उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, कुछ पोस्ट पर स्किल टेस्ट भी है, टाइपिंग का भी टेस्ट है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट में देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर में फर्स्ट स्टेज कॉमन रहनी है, सेकेंड स्टेज कॉमन रहना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें रहेगा जी, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी रहेगा, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी रहनी है। ठीक है, इसमें नहीं रहेगा है ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर में नहीं रहनी है, ये दोनों में रहनी है। नीचे जाओ। और स्टेशन मास्टर में भी आप चलेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा सी। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट में भी चलेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान से समझिएगा, स्किल टेस्ट जो दिया है वो आपको 2 पोस्ट में दिया है। कौन कौन पोस्ट है ध्यान से समझ लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 2 पोस्ट में। जब आप फर्स्ट स्टेज कॉमन सीबीटी एग्जाम पास करेंगे, दूसरा स्टेज का सीबीटी एग्जाम पास कर जाएंगे, उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग पास कर लेंगे, तो उसके बाद होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो विद्यार्थी पास क्वालिफाई कर गए उनकी लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आनी है, उसके बाद नौकरी कंफर्म, और नौकरी कंफर्म तो कुछ दिन में चाकरी कंफर्म, और चाकरी कंफर्म तो अगला कुछ दिन में आपका टिप्पणकारी भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा सिलेबस की पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया है। हमारे YouTube चैनल पे आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगने वाली, आप पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो केके कोचिंग एप्लीकेशन दिखेगा प्ले स्टोर पर, ग्रीन कलर का लोगो होगा, वहां जा करके आप रेलवे एनटीपीसी टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीट सीमित है, जितना जल्दी आप जा करके पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप पढ़ करके तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।